850 पुलिस वाले तैनात। फिर क्यों हुई 5 घंटे की देरी? बिगड़े माहौल का जिम्मेदार कौन? नूह के 5 मुजरिम। मेवात के नूह में जिस तरह से उपद्रव का सिलसिला शुरू हुआ उससे साफ जाहिर है कि इसकी पहले से प्लानिंग की गई थी, क्योंकि जिस तरह से छतों से पत्थर बरसाए गए वो अचानक ही नहीं हो सकता। पिछले 2 दिन से सोशल मीडिया पर दोनों पक्षों की ओर से भड़काऊ बयानबाजी हो रही थी, लेकिन शायद इसे सरकार की खुफिया तंत्र की असफलता कहें या सरकार ने इसे बहुत हल्के ढंग में लिया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पुलिस प्रशासन और सरकार इस उपद्रव से निपटने में पूरी तरह से नाकाम रहे। आइए एक एक करके मिलते हैं नूह के 5 मुजरिमों से। मुजरिम नंबर 1, नाकाम खुफिया तंत्र। यह उपद्रव सुनियोजित प्लान का हिस्सा था तो खुफिया तंत्र क्या कर रहा था? ऐसा नहीं है कि नूह में ब्रजमंडल यात्रा निकालने के फलस्वरूप सांप्रदायिक तनाव बिगड़ने की आशंका नहीं थी। इस इलाके के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी रखने वाला शख्स ये बात समझ सकता है। बावजूद इसके हरियाणा पुलिस के खुफिया तंत्र को इसकी भनक नहीं लगी, ये बात समझ से परे है। जुलूस पर घरों की छतों से पत्थर फेंके गए, जाहिर सी बात है इन्हें पहले से इकट्ठा किया गया होगा। जिस तरह से जुलूस पर हमला बोला गया ये सब पहले से ही प्लान था, मगर फिर भी इसे भांपने में राज्य का खुफिया तंत्र बुरी तरह से नाकाम रहा। मुजरिम नंबर 2, प्रशासन की लापरवाही। जलाभिषेक यात्रा की कुछ माह पहले ही परमिशन ली गई थी तो प्रशासन अलर्ट पर क्यों नहीं था? ऐसा नहीं है कि जलाभिषेक यात्रा निकालने का फैसला रातों रात ले लिया गया। बताया जा रहा है कि महीनों पहले इस जुलूस की अनुमति ली गई थी। ऐसे में सवाल यह है कि इलाके के सांप्रदायिक और आपराधिक इतिहास को देखते हुए क्या जिला प्रशासन को अंदाजा नहीं था कि जुलूस में क्या क्या हो सकता है? अगर था तो फिर वैकल्पिक रूट बनाने और असामाजिक तत्वों को पहले से ही हिरासत में लेने का काम क्यों नहीं किया गया? मुजरिम नंबर 3, पुलिस का लेट एक्शन। पुलिस को एक्शन लेने में 5 से 6 घंटों का समय क्यों लग गया? जिला प्रशासन का दावा है कि यात्रा की सुरक्षा के लिए 5 डीएसपी, 1 एडिशनल एसपी, 16 इंस्पेक्टर, 800 पुलिसकर्मी और 20 राइडर के साथ ड्यूटी पर तैनात थे। लेकिन जब उपद्रव की शुरुआत हुई तो मौके पर मौजूद चंद पुलिसकर्मी भाग खड़े हुए। ऐसा क्यों हुआ? सिर्फ इतना ही नहीं, कहा जा रहा है कि लोगों को यह सूचना तो मिलती रही कि पुलिस बल आ रही है, लेकिन शाम 5 बजे तक स्थिति ज्यों की त्यों बनी रही। मुजरिम नंबर 4, अफवाहों का बाजार। अफवाहों पर रोक के लिए सोशल मीडिया पर लगाम क्यों नहीं कसी गई? उपद्रवियों ने लगभग 5 घंटे तक शहर में उपद्रव मचाए रखा। चारों तरफ अफवाहों का बाजार गर्म रहा, लेकिन प्रशासन कहीं भी नजर नहीं आया। उपद्रव के 5 से 6 घंटे बाद भी सुरक्षा बल और एक्स्ट्रा फोर्स मौके पर नहीं पहुंच पाए। यहां तक कि उपद्रवी शहर में ही डटे रहे और थोड़ी थोड़ी देर में इधर उधर से वारदात की खबरें आती रहीं। देर शाम तक बाहर से आए एक समुदाय विशेष के लोग शहर में ही फंसे रहे। पूरे शहर में डर का माहौल रहा। सरकार की तरफ से शाम 5 बजे के बाद इंटरनेट पर रोक लगाई गई, लेकिन इसके बावजूद सोशल मीडिया पर तरह तरह के वीडियो और बयान आते रहे। सभी अधिकारी फोन उठाने से बचते रहे। शहर की सही स्थिति बताने के लिए सरकार के नुमाइंदे भी नदारद रहे। मुजरिम नंबर 5, राजनीतिक रोटियां। दंगों पर वोट बैंक की सियासत क्यों? नूह में इतना बड़ा उपद्रव हुआ, लेकिन सभी राजनीतिक पार्टियों के आकाश शांति बहाली करने के प्रयासों में कहीं भी दिखाई नहीं दिए। कुछ समय बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के नेता मैदान में उतरे तो जरूर, मगर एक दूसरे पर कीचड़ उछालने के लिए, न कि माहौल को शांत करवाने के लिए। शायद उनके लिए 2024 के लोकसभा चुनाव लोगों की जान से कहीं ज्यादा मायने रखते हैं। आपकी नजर में नूह का असली गुनाहगार कौन है? हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और खबरों की तह तक जाने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।